राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी कहानी है हिस्सा या जिम्मेदारी। इस घर में मेरा भी उतना ही हक है जितना तुम्हारा है भाभी। कागज निकलवाने की नौबत मत लाना। नंद ने जैसे ही दरवाजे के अंदर कदम रखा, चप्पल भी ठीक से उतारी नहीं और सीधे ड्राइंग रूम के बीच खड़ी होकर बोल दी। आवाज इतनी ऊंची कि रसोई में खड़ी भाभी के हाथ से कलछी गिर गई। भाभी धीरे धीरे बाहर आई, हाथ पोंछते हुए। चेहरा शांत लेकिन आंखें सीधी नंद की आंखों में गड़ी हुई। कौन सा हक? भाभी ने बिना घबराए पूछा। जिस घर में साल में 2 बार आती हो उस घर का हक। नंद ने ठहाका मारा। आना जाना अलग बात है, जन्म यही हुआ है मेरा। ये घर मेरे पापा का है और पापा का मतलब मेरा भी। भाभी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, जन्म यहाँ हुआ है तो जिम्मेदारी भी यही की निभाई है कभी? जब पापा अस्पताल में थे तब तुम कहाँ थी? जब लोन की किस्त भरनी थी तब किसने गहने गिरवी रखे थे? नंद का चेहरा लाल हो गया। भूलो मत भाभी, मैं बेटी हूँ इस घर की और बेटी का हक कोई छीन नहीं सकता। भाभी ने हंसते हुए जवाब दिया, और बहू क्या होती है? किराएदार। जब सब ठीक चलता है तब भाभी भाभी, और जैसे ही पैसे की बात आई तो सीधा हिस्सा। तभी पति अंदर से निकल कर आया। क्या तमाशा लगा रखा है तुम दोनों ने? नंद तुरंत भाई के पास जाकर खड़ी हो गई। भैया साफ साफ बोलो, इस घर में मेरा हिस्सा है या नहीं? भाई थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, हिस्सा तो है, कानून भी कहता है। भाभी ने ताली बजा दी। वाह, कानून याद है, लेकिन वो दिन नहीं याद जब तुम्हारी बहन ने शादी के बाद मुड़कर भी नहीं देखा था कि घर कैसे चल रहा है। नंद झल्ला उठी। मैं अपने ससुराल संभालूं या यहाँ आकर चौका बर्तन करूं? भाभी ने तीखी आवाज में कहा, चौका बर्तन नहीं, जिम्मेदारी। जब माँ की दवाई के पैसे नहीं थे तब एक फोन भी नहीं किया तुमने। सास अंदर कमरे से निकल आई। बहू जुबान संभाल के बेटी से ऐसे बात करते हैं? भाभी ने सीधा जवाब दिया, माँ जी, मैं सच बोल रही हूँ और सच हमेशा कड़वा ही होता है। नंद ने आंखें तरेरी। सच ये है कि तुम इस घर को अपनी जायदाद समझने लगी हो, इसलिए डर रही हो। भाभी ने बिना पलक झपकाए कहा, डर मुझे नहीं, मैं तो चाहती हूँ हिसाब खुलकर हो। आज ही बैठो, अभी बैठो। जितना खर्च मैंने किया है, जितना कर्ज चुकाया है, सब जोड़ लेते हैं, फिर हिस्सा निकाल लेना। कमरे में सन्नाटा छा गया। भाई ने धीरे से कहा, इतनी बात बढ़ाने की क्या जरूरत है? भाभी उसकी तरफ मुड़ी। बात मैंने बढ़ाई है या तुम्हारी बहन ने? आते ही हिस्सा। कभी ये पूछा कि घर कैसे चल रहा है? नंद ने बैग सोफे पर पटका। ठीक है, हिसाब कर लो, पर नाम मेरा भी जुड़वाओ प्रॉपर्टी में, वरना मैं भी चुप नहीं बैठूंगी। भाभी पास आकर खड़ी हो गई। दोनों आमने सामने। नाम जुड़वाने से पहले ये बताओ, जब पापा ने इस घर के लिए लोन लिया था तब तुमने एक किस्त भरी थी? जब छत टपक रही थी तब तुमने एक ईंट लगवाई थी? सिर्फ कागज पर नाम लिखवाने से कोई मालिक नहीं बन जाता। नंद की आवाज कांप गई, लेकिन तेवर वही रहे। तो क्या बेटी होना गुनाह है? शादी के बाद लड़की पराया हो जाती है क्या? भाभी ने गहरी सांस ली। पराया नहीं होती, लेकिन हर रिश्ते की जगह अपनी होती है। तुमने खुद दूरी बनाई। आज जब प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ी है तो याद आ गया कि ये घर तुम्हारा भी है। सास ने बीच में टोका, बहू, तू बात को घुमा रही है, हिस्सा तो देना ही पड़ेगा।
भाभी ने साफ शब्दों में कहा, दे देंगे, जरूर देंगे हिस्सा, लेकिन पहले कर्ज का आधा हिस्सा भी तो लेना पड़ेगा ना। पापा के इलाज का, घर की मरम्मत का, बिजली का बकाया, सब आधा आधा। नंद एक पल को चुप हो गई, फिर बोली, मैं अपने पति से बात करूंगी, वो देख लेंगे सब। भाभी ने तुरंत काटा, हाँ जरूर कर लो, और उनसे ये भी पूछ लेना कि जब यहाँ मुश्किल थी तब उन्होंने 1 रुपया क्यों नहीं भेजा था। भाई झल्ला गया, बस करो दोनों, पड़ोसी सुनेंगे तो क्या कहेंगे। भाभी ने कड़वे स्वर में कहा, पड़ोसी तब भी सुन रहे थे जब बैंक वाले दरवाजे पर खड़े थे, तब किसी को इज्जत की चिंता नहीं थी जब वो रोज पैसों के लिए दरवाजा पीटते थे। नंद की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन आवाज अभी भी तेज थी। तो साफ बोल दो ना कि तुम्हें मुझे कुछ नहीं देना। भाभी ने सीधा जवाब दिया, मैं कुछ नहीं रोक रही, जो सही है वो होगा, लेकिन सिर्फ नाम के लिए हिस्सा नहीं मिलेगा, जिम्मेदारी के साथ मिलेगा। कमरे का माहौल भारी हो गया। नंद ने आखिरी वार किया, अगर पापा जिंदा होते ना तो तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं होती इतना सब बोलने की। भाभी की आंखें भर आई, लेकिन उसने खुद को संभाला। अगर पापा जिंदा होते तो शायद आज ये दिन ही नहीं आता, क्योंकि वो जानते थे किसने उनका साथ दिया है और किसने नहीं दिया। भाई ने सिर पकड़ लिया, सास चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई और नंद दरवाजे के पास खड़ी रही और बोलती रही। भाभी ने धीरे लेकिन ठोस आवाज में कहा, आज फैसला होगा, या तो हम बैठकर साफ साफ सब बांटेंगे, या फिर इस घर की शांति हमेशा के लिए खत्म समझो, लेकिन आधा सच लेकर मैं पीछे नहीं हटूंगी। नंद ने पलटकर देखा, तो ठीक है, आज ही बैठते हैं, देखते हैं किसका कितना सच है। और दोनों औरतें एक ही छत के नीचे आमने सामने खड़ी थी। पहली बार रिश्ते से ज्यादा हिसाब भारी पड़ रहा था और असली लड़ाई अब शुरू होने वाली थी। नंद ने कुर्सी खींचकर जोर से बैठते हुए कहा, चलो भाभी, अभी निकालो हिसाब, देखती हूँ कितना कर्ज है और कितना नाटक। भाभी अंदर कमरे में गई और एक पुरानी फाइल, बैंक की पासबुक और कुछ रसीदें लेकर आई। उसने सब टेबल पर फैला दिया, जैसे आज कोई घर का नहीं बल्कि अदालत का मामला चल रहा हो। ये देखो, भाभी ने पहली रसीद उठाई, पापा का अस्पताल का बिल है, 3,65,000। इसमें से 1.5 लाख मैंने अपने गहने गिरवी रखकर दिए थे। ये गिरवी की पर्ची भी है। नंद ने कागज हाथ में लिया, आंखें सिकोड़ कर देखा, फिर बोली, तो पापा थे हमारे, तुमने दिया तो एहसान मत जताओ। भाभी का चेहरा सख्त हो गया, एहसान नहीं जता रही, बस हिसाब बता रही हूँ, क्योंकि हिस्सा मांगते समय यही हिसाब काम आता है। भाई चुपचाप बैठा रहा, पसीना माथे पर साफ दिख रहा था। भाई ने दूसरी फाइल खोली, ये घर की छत की मरम्मत का रसीद है, 1,20,000। बैंक से पर्सनल लोन लिया था, ईएमआई हर महीने मेरे अकाउंट से गई है। ये स्टेटमेंट है। नंद ने तुरंत कहा, भैया का भी तो अकाउंट है, सिर्फ तुमने ही सब किया है क्या। भाभी ने सीधे भाई की तरफ देखा, बोलो, ईएमआई किसके अकाउंट से गई है। भाई ने धीरे से कहा, उस समय मेरी सैलरी कम थी, तो भाई ने
नंद ने भाई को बीच में रोका। तो क्या तुम दोनों एक ही तो हो? पैसा कहीं से भी आया हो? भाभी ने टेबल पर हाथ मार दिया। नहीं नंद, जब हिस्सा अलग चाहिए तो जिम्मेदारी भी अलग गिनी जाएगी। एक ही वाली बात तब कहाँ थी जब तुमने फोन तक नहीं किया? सास ने भारी आवाज में कहा, बहू तू बार बार वही बात मत दोहरा। बेटी पर ताना मत मार। भाभी ने पलटकर जवाब दिया, मैं ताना नहीं मार रही माँ जी। मैं बता रही हूँ कि घर चलाना सिर्फ नाम का काम नहीं होता, खून पसीना लगाना पड़ता है। नंद की आवाज कांप रही थी, लेकिन जिद कम नहीं हुई। ठीक है, जितना खर्च हुआ उसका आधा मैं दे दूंगी, लेकिन पहले घर की कीमत लगवाओ। आधा हिस्सा अभी चाहिए मुझे। भाभी एक पल को चुप हुई, फिर बोली, कीमत लगवानी है लगवा लो, लेकिन जो कर्ज अभी बाकी है वो भी आधा आधा होगा। बैंक का नोटिस आया है पिछले महीने, ये देखो। नंद ने नोटिस देखा, चेहरा थोड़ा उतर गया। भैया, ये सच है क्या? भाभी ने धीमे स्वर में कहा, हाँ, 2 किस्त लेट हो गई थी, इसलिए नोटिस आया है। नंद ने ताना मारा, इतनी जिम्मेदारियां निभाई हैं तो किस्त लेट कैसे हो गई? भाभी की आंखों में आग आ गई, क्योंकि उस महीने तुम्हारी भतीजी की फीस और माजी की सर्जरी दोनों साथ में थे, और मैं कोई मशीन नहीं हूँ जो पैसा छाप दूं। कमरे में चुप्पी फैल गई। नंद ने धीरे लेकिन सख्त आवाज में कहा, मुझे भावनाओं से नहीं, कागज से मतलब है। मेरा नाम जुड़वाओ प्रॉपर्टी में। भाभी ने सीधा जवाब दिया, नाम जुड़वाना है तो पहले आधा कर्ज अपने नाम करवाओ। अभी चलो बैंक, आज ही। नंद हिचक गई, अभी? ऐसे कैसे? भाभी ने बिना झिझक कहा, जब हिस्सा अभी चाहिए तो जिम्मेदारी भी अभी लो, वरना ये सिर्फ लालच है, हक नहीं। भाई ने सिर उठाया, पहली बार थोड़ा सख्त होकर बोला, दीदी बात गलत नहीं है। अगर नाम जुड़वाना है तो लोन में भी जुर्माना पड़ेगा। नंद ने भाई को घूरा, तुम भी भाभी के साथ हो। उनके जैसे ही बोलने लगे। भाई ने थके हुए स्वर में कहा, मैं सच के साथ हूँ। मैं दोनों के बीच में फंस चुका हूँ। रोज रोज की लड़ाई नहीं झेल सकता। सास की आंखें भर आई, घर को बांट दोगे क्या तुम लोग? भाभी ने नरम लेकिन ठोस आवाज में कहा, मैं घर नहीं बांट रही, मैं सिर्फ साफ साफ करना चाहती हूँ कि ये घर सिर्फ नाम से नहीं चलता, जिम्मेदारी से चलता है। नंद कुछ देर तक कागज को देखती रही। उसका चेहरा अब पहले जैसा तेज नहीं था। फिर उसने धीमे से कहा, अगर मैं आधा कर्ज नहीं ले पाई तो? भाभी ने उसी लहजे में जवाब दिया, तो फिर आधा घर भी नहीं ले पाओगी, क्योंकि दोनों साथ आते हैं। भाई ने लंबी सांस ली, दीदी सोच लो, फैसला आज ही करना है। या तो साथ रहेंगे बिना हिस्से की बात के, या फिर सब कानूनी तरीके से साफ करेंगे, लेकिन आधा सच नहीं चलेगा। नंद उठकर खिड़की के पास चली गई। बाहर गली के बच्चे खेल रहे थे, वही घर जिसमें उसका बचपन बीता था, और आज वही घर हिसाब की टेबल बन गया था। भाभी ने आखिरी बात साफ की, मैं तुम्हारा हक नहीं खा रही, लेकिन अपने बच्चों का भविष्य भी दांव पर नहीं लगाऊंगी। जो लेना है पूरा सच लेकर लेना। नंद ने पलटकर देखा, आंखों में गुस्सा और उलझन दोनों थे। ठीक है,
मैं अपने पति से बात करके बताऊंगी। लेकिन ये बात यही खत्म नहीं होगी, भाभी ने शांत स्वर में कहा। खत्म तभी होगी जब साफ होगी। कमरे की हवा भारी थी, फैसला अभी बाकी था, लेकिन अब खेल सिर्फ भावनाओं का नहीं, कागज और कर्ज का हो चुका था। 3 दिन बाद दोपहर के समय दरवाजे की घंटी बजी और इस बार नंद अकेली नहीं थी, उसके साथ उसका पति भी था। चेहरे पर सख्ती, हाथ में एक फाइल और आंखों में सीधा हिसाब लेने वाली ठंडक। नंद ने अंदर आते ही बिना नमस्ते किए कहा, भाभी हमने सोच लिया है, अब बात साफ साफ होगी। वकील से सलाह भी ले ली है। भाभी रसोई से बाहर आई, हाथ में आटा लगा हुआ था, लेकिन आवाज बिल्कुल साफ। अच्छा, मैं भी चाहती हूँ कि बात साफ हो, आधा सच नहीं। नंद का पति आगे बढ़ा, देखिए भाभी जी, कानून के हिसाब से बेटी बराबर की वारिश होती है। प्रॉपर्टी में इनका नाम जुड़ना ही चाहिए। हम झगड़ा नहीं चाहते, बस हक चाहते हैं, शांति से दे दीजिए। भाई सोफे से उठ खड़ा हुआ, जीजा जी, हक से किसने मना किया है, लेकिन लोन का क्या, वो भी तो लीजिए। नंद ने तुरंत काटा, लोन आप दोनों ने लिया, हमसे पूछकर थोड़े लिया था जो हम उसे चुकाएं। भाभी ने आंखें सीधी नंद की तरफ टिकाई। लोन घर के लिए लिया था, जिस घर में तुम हिस्सा चाहती हो, तो जिम्मेदारी भी उसी की होगी। नंद का पति थोड़ी ऊंची आवाज में बोला, देखिए, हम कर्ज लेने नहीं आए, हम अपना नाम दर्ज कराने आए हैं। कर्ज आपने लिया था, तो कर्ज चुकाना भी आपकी जिम्मेदारी है। भाभी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, तो फिर फायदा आपका और बोझ हमारा, ये कौन सा हिसाब है। सास बीच में बोली, बात को इतना क्यों बढ़ा रहे हो तुम लोग, बेटी है घर की, नाम जुड़वा दो। भाभी ने पहली बार सास की तरफ सीधा देखा। माँ जी, जब बैंक वाले नोटिस लेकर आए थे, तब आपने बेटी को फोन किया था, तब भी तो ये घर उसका था। कमरे में खामोशी गिर गई। नंद झल्ला गई, हर बात में ताना, आप मुझे लालची दिखाना चाहती हैं। भाभी ने धीमे लेकिन चुभते स्वर में कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं दिखा रही, बस आईना सामने रख रही हूँ। नंद का पति फाइल खोल कर बोला, हमने प्रॉपर्टी की अनुमानित कीमत निकलवाई है। मार्केट वैल्यू 35 लाख है, आधा हिस्सा 22-23 लाख का होता है। अगर नाम नहीं जोड़ना चाहते तो ये रकम दे दीजिए, हम शांति से यहाँ से चले जाएंगे। भाई जैसे कुर्सी पर धंस गया, इतना सारा पैसा अभी। नंद ने भाई की तरफ देखकर कहा, भैया, ये मेरा हक है, भीख नहीं मांग रही। भाभी ने एक एक शब्द ठोक कर कहा, ठीक है, 22 लाख चाहिए, पहले ये देखो। उसने अलमारी से एक और फाइल निकाली। कुल बकाया लोन ब्याज समेत 8,17,000, आधा 4,35,000। अभी ट्रांसफर कर दो, फिर बैठकर रकम की बात करेंगे। नंद का पति असहज हो गया, ये तो अलग बात है। भाभी ने तुरंत काटा, अलग कैसे, घर की कीमत गिनते समय लोन अलग कैसे हो गया, और हिस्सा मांगने चले आए। भाई ने पहली बार थोड़ा मजबूत होकर कहा, दीदी, जीजा जी, अगर घर बिकेगा तो पहले बैंक का कर्ज कटेगा, ये तो सीधी बात है। नंद की आंखें भर आई, लेकिन जिद अभी भी जिंदा थी।
तो क्या आप लोग घर बेच दोगे? भाभी ने साफ जवाब दिया, अगर मजबूरी आई तो हाँ, लेकिन किसी एक के दबाव में नहीं, सबके बराबर फैसले से। नंद का पति धीमे स्वर में बोला, देखिए, हम कोर्ट जाना नहीं चाहते, पर मजबूर मत कीजिए हमें। भाभी एक कदम आगे आई। कोर्ट चले जाइए, वहां भी यही होगा। पहले कर्ज कटेगा, फिर हिस्सा बटेगा, और कोर्ट की फीस अलग से लगेगी। सास रोने लगी। घर की बात अदालत तक पहुंचाओगे क्या तुम लोग? भाई ने सिर पकड़ लिया। दीदी, मैं थक गया हूँ। रोज की ये खींचातानी अब बर्दाश्त नहीं। नंद अचानक फट पड़ी। थक गए? मैं नहीं थकी क्या? शादी के बाद हर बार सुनती रही कि बेटी पराया धन होती है। आज जब अपने हक की बात कर रही हूँ तो सबको चुभ रहा है। भाभी की आवाज पहली बार थोड़ी नरम हुई। तुम्हारा हक मुझे भी मंजूर है, लेकिन ये लड़ाई हक से ज्यादा भरोसे की हो गई है। तुम्हें हम पर भरोसा नहीं, और हमें तुम्हारी नीयत पर। कमरे में भारी सन्नाटा था। नंद का पति बोला, ठीक है, आखिरी बात, या तो नाम जोड़िए या 6 महीने में रकम दे दीजिए, वरना हम लीगल नोटिस भेजेंगे। भाभी ने बिना डरे कहा, 6 महीने? ठीक है, लेकिन तब तक तुम भी हर महीने आधी ईएमआई ट्रांसफर करोगे, वो भी लिखित में। नंद हिचक गई। हर महीने? भाभी ने सिर हिलाया। हाँ, क्योंकि हिस्सा सिर्फ एक दिन की रकम नहीं होता, हर महीने की जिम्मेदारी भी होती है। भाई ने धीरे से कहा, दीदी, अगर तुम सच में बराबरी चाहती हो तो बराबरी निभाना भी सीखो। नंद ने भाई को देखा, फिर अपने पति को, फिर उस घर की दीवारों को जहां उसकी बचपन की हंसी गूंज रही थी, और आज वही दीवारें गवाह बनी खड़ी थी। आखिर उसने भारी आवाज में कहा, ठीक है, 1 महीने का वक्त दो, मैं फैसला लेकर आऊंगी। या तो जिम्मेदारी के साथ हिस्सा लूंगी, या फिर हमेशा के लिए ये बात बंद कर दूंगी। भाभी ने आखिरी बार साफ कहा, फैसला जो भी हो, आधा सच मत चुनना, क्योंकि आधे सच से घर नहीं चलते। दरवाजा बंद हुआ, लेकिन इस बार सिर्फ आवाज नहीं गूंजी, पूरा घर हिल गया था। अब आखिरी फैसला बाकी था, जो या तो रिश्ता बचाएगा या हमेशा के लिए बांट देगा। पूरा 1 महीना घर में जैसे घड़ी की टिक टिक की तरह बीता। एक दिन यही सवाल लटकता रहा कि नंद क्या फैसला लेकर आएगी। भाभी बाहर से शांत रहती, लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ गिनती रहती। ईएमआई की तारीख, बैंक के मैसेज, बच्चों की फीस, और सबसे ज्यादा रिश्तों की दरार। ठीक 1 महीने बाद शाम को दरवाजा फिर वही आवाज करके खुला। इस बार नंद अकेली थी, न हाथ में फाइल, न तेवर पहले जैसे, बस चेहरा थका हुआ और आंखों में साफ साफ सोच। भाई उठकर खड़ा हो गया। दीदी, नंद ने सीधा जवाब दिया, बैठो भैया, आज बात खत्म करने आई हूँ। भाभी रसोई से बाहर आई, इस बार बिना किसी तैयारी के, जैसे जो भी होगा सामने में ही होगा। नंद ने धीरे से कहा, मैंने बहुत सोचा, अपने पति से भी बात की, वकील से भी बात की, और खुद से भी सोचा। कमरे में एकदम से सन्नाटा छा गया। नंद ने आगे कहा, मैं आधा कर्ज अभी नहीं उठा सकती, सच है, और हर महीने ईएमआई देने की हालत भी नहीं है मेरी।
मेरे अपने घर की भी जिम्मेदारियां बहुत है। भाभी कुछ नहीं बोली, बस देखती रही। नंद की आवाज थोड़ी भर आई, लेकिन इस बार एक बात समझ में आ गई। सिर्फ नाम जुड़वाने से घर अपना नहीं हो जाता, और सिर्फ कागज से रिश्ते नहीं बचते। सास की आंखें नम हो गई। भाभी ने नंद ने भाभी की तरफ देखकर कहा, मैं लालची नहीं बनना चाहती, लेकिन अपने हक की इज्जत भी चाहती हूँ। इसलिए फैसला ये है। भाई की सांस जैसे अटक गई। नंद ने साफ साफ कहा, घर अभी नहीं बटेगा, न नाम जुड़वाया जाएगा, जब तक कर्ज खत्म नहीं हो जाता। और जिस दिन घर पूरी तरह कर्ज मुक्त होगा, उस दिन हम चारों बैठकर जो सही होगा वो करेंगे, बराबरी से, बिना लड़ाई के। भाभी ने पहली बार हल्का सा सिर झुकाया। और तब तक नंद ने गहरी सांस ली। तब तक मैं पैसे नहीं दे पाऊंगी, तो कम से कम दूरी भी नहीं रखूंगी। माँ की दवाई, घर का काम जो बन पड़ेगा करूंगी, सिर्फ कागज के लिए नहीं, रिश्ते के लिए। भाई की आंखें भर आई। दीदी, नंद ने हाथ उठाकर रोक दिया। नहीं भैया, अब बात साफ है। अगर कभी घर बेचने की नौबत आई, तो पहले बैंक का कर्ज कटेगा, फिर जो बचेगा उसमें मेरा भी हिस्सा रहेगा। लेकिन जब तक बोझ तुम्हारे सिर है, मैं सिर्फ फायदा लेने नहीं आऊंगी। भाभी कुछ पल चुप रही, फिर धीरे लेकिन मजबूत आवाज में बोली, मुझे तुम्हारा हिस्सा कभी मंजूर करने में दिक्कत नहीं थी। दिक्कत आधे सच से थी। अगर तुम साथ खड़ी रहोगी, तो मुझे तुम्हारे हक से डर नहीं रहेगा। नंद की आंखों से आंसू गिर पड़े। मुझे लगा था तुम मुझे इस घर से बाहर कर दोगी। भाभी ने सीधा जवाब दिया, घर से कोई बाहर नहीं होता, खुद से दूर होता है। सास ने दोनों को पास बुलाया। बस करो अब, घर की अदालत नहीं है। भाई ने पहली बार हल्के स्वर में कहा, तो आज से ये बात खत्म। नंद ने सिर हिलाया। हाँ, जब तक कर्ज है, हम सब बराबर जिम्मेदार हैं। और जब घर साफ होगा, तब फैसला भी साफ होगा। भाभी ने टेबल पर रखी फाइल बंद कर दी, जैसे किसी केस की सुनवाई पूरी हो गई हो। उस दिन पहली बार हिसाब किताब से ज्यादा भरोसा भारी पड़ा, और घर बंटने से बच गया। लेकिन एक बात सबके दिमाग में साफ हो गई, हक मांगना गलत नहीं, पर जिम्मेदारी से भागकर हक लेना सही नहीं। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि आधा सच रिश्ते तोड़ता है, और पूरा सच उन्हें संभालता है। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।